और छठा कहा परिस्थिति के द्वारा। छठा कौन सा? कई बार जीवन में सोचा हो उससे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में ठाकुर जी अपन को लाके रख देवे, तो मानो इस समय भी प्रभु हमारे संग और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब अपन को लगे कि अपने संग अभी कोई नहीं है, तब मानो जब लगा कोई नहीं है, तब निश्चित मानना कि इस समय आप अकेले नहीं, प्रभु आपके संग है। जब तक लगता हो कि ये भी मेरे संग है, वो भी मेरे संग है, उसका भी साथ है, उसका भी साथ है, तब तक लगो कि अभी प्रभु आने वाले नहीं है, बोले इसको सबका साथ है। लेकिन जिस समय अपन को लगे कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, तब मानो उस समय आप अकेले नहीं हो, निश्चित मानना। कई बार अपन को ऐसे भी लगे, मैं कई बार कहता हूं कि जब जब भी अपन को लगे क्या करें कि प्रभु तो हैं, लेकिन हम कोई भी करते हैं तो कोई साथ नहीं दे रहा, मैं ये करना चाहता हूं किसी का साथ नहीं मिल रहा, मैं वो करना चाहता हूं किसी का साथ नहीं मिल रहा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में जिस मोड़ पे ऐसा लगे कि कुछ करूं और साथ नहीं मिलता, तब ये मानना कि साथ प्रभु इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो जानते हैं कि ये कार्य तू अकेला कर सकता है। इसलिए जिसको साथ की अपेक्षा हो उसको साथ मिलता है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि तेरी कैपेसिटी इतनी है कि तू अकेला कर सकता है। और ये क्षमता का अनुभव कराने के लिए भी प्रभु कुछ परिस्थिति ऐसी खड़ी करते हैं, और उस परिस्थिति के अंदर भी प्रभु हमारे संग रह के हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमको गाइड करते हैं और हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करते हैं। आगे कहा शास्त्र के द्वारा, दूसरा प्रतिनिधि के द्वारा, तीसरा प्रकृति, चौथा, सातवां, पांचवां संगीत के द्वारा, छठा परिस्थिति, सातवां है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी आप कह सकते हो इंट्यूशंस। कई बार आपको लगे अंदर से कि ये नहीं करना चाहिए, कई बार लगे कि नहीं ये कुछ भी हो जाए पर हो के रहेगा। अंदर रही कोई शक्ति आपको कहती है, चाहे सब लोग ना बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है, और भीड़ के अंदर वो आवाज इतनी स्ट्रांगली हमको सुनाई दे रही है कि चाहे पूरी दुनिया ना बोले, पर मुझे लगता है कि जरूर होगा। और ये अपनी टीम वाले सब यही भाव वाले हैं। अंदर से कोई आवाज, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही थी, कैसे करोगे, क्या होगा, क्या होगा, लेकिन अंदर से कोई आवाज ने इन सबको जोड़ के रखा था, कुछ भी होगा पर ये आयोजन तो हो के रहेगा। और ये प्रभु की अंदर की एक आवाज, प्रभु का एक संवाद, जो सभी को हमारे संग, सभी को अपने संग यहां पे कार्यान्वित करके रखा। तो सातवां कहा प्रत्यक्ष आत्मस्फुरणा के द्वारा, और आठवां कहा प्रार्थना के द्वारा। कौन सा आठवां? कि जब आप प्रार्थना या स्मरण कह सकते हो, जिस समय आप प्रभु को याद करते हो, जिस समय आप प्रभु को याद करते हो, तो मैंने कहा कि ये एक्शन हुई कि ना हुई? तो एक्शन होगी तो उसका रिएक्शन भी होगा कि नहीं होगा? और एक्शन जितना पावरफुल होता है तो रिएक्शन उससे भी अधिक पावरफुल होगा कि नहीं होगा? तो जब आप जिस क्षण, जिस घड़ी प्रभु को याद करते हो, और उस समय प्रभु आपको मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं, प्रभु आपको मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर भागते हुए आते हैं। जब जब भी अपन प्रभु को पुकारे, चाहे गजेंद्र ने पुकारा, चाहे द्रौपदी ने पुकारा, चाहे हम भी जब जब भी पुकारते हैं, उनको तो दिखे थे कि आए, पर तकलीफ यही हमको सिर्फ दिखते नहीं है, पर आते जरूर है। चाहे हमको दिखे कि न दिखे, पर आते जरूर है, चाहे किसी ना किसी रूप से, चाहे किसी ना किसी स्वरूप से। ये जरूरी नहीं कि हाथ में मुरली लेके आवे, माथे पे मोर पंख हो तो अपन को पता चले कि भगवान आ गए। भगवान का अनुभव बड़ा विशिष्ट है, बड़ा अलग है। किस घड़ी, किसके अंदर, किसके माध्यम से वो हमको अनुभव करा जाए, अपन जानते नहीं। मैं कहीं बड़ा छोटी सी स्टोरी कहीं पढ़ी थी, जिसका नाम था कुछ लंच विद गॉड। उसमें कुछ ऐसा था कि छोटा सा बच्चा घर में जाके कहे कि मां आज मुझे बाहर जाना है। बोले कहां जाना है? बोले मैं आज भगवान को ढूंढ के उनके संग लंच करके आऊंगा। मां को हंसी आ गई, अच्छा भगवान के संग लंच करके आएगा? बोले हां। छोटा सा बच्चा है, उसने बैग लिया, बैग में सब चिप्स के पैकेट रखे, जूस के पैकेट रखे। बोले ये क्या के लिए ले जा रहा है?
बोले पता नहीं भगवान बिजी हो, मिले कि न मिले, मुझे भूख लगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो उसने एक बैग लिया, बैग में सब चिप्स के पैकेट रखे, जूस के पैकेट रखे, चलते चलते गया, कहीं कोई दिख नहीं रहा था। तो एक पार्क आया, तो चलते चलते वो भी थक गया था। तो उसने सोचा कि यहाँ सुंदर नदी बह रही है, पास बैठूं। और पास जैसे बैठा तो वहीं एक वृद्ध व्यक्ति आके उसके बराबर पास में बैठे। और जहां वृद्ध व्यक्ति पास आके बैठे, तो जिसने वृद्ध व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति जरा सा स्मित किए, जरा सा हंसे। और जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति हंसे, इस बालक को इतना अच्छा लगा, देखो तो सही अंकल कितना बढ़िया हंस रहे हैं, कितना मीठा हंस रहे हैं, और इनकी हंसी देख के बड़ी खुशी हो रही है। उसने फिर से स्माइल किया तो वृद्ध फिर से हंसे। बालक को बड़ा आनंद आया, और बालक को लगा इनकी हंसी मैं बार बार देखूं, इनकी हंसी देख के मुझे इतनी खुशी मिल रही है, इतना आनंद आ रहा है। और जैसे ही भूख लगी तो उसने बच्चे ने चिप्स का पैकेट निकाला, और चिप्स का पैकेट निकाला तो लगा कि ये वृद्ध भी तो भूखे होंगे। उन्होंने चिप्स तोड़ा और वृद्ध की और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक चिप्स लिया और जैसे खा के एक स्माइल लिया, तो बच्चे को इतनी खुशी हुई, देखो कितना मीठा हंस रहे हैं, कितना बढ़िया हंस रहे हैं। बार बार देखने को मन हो तो बार बार चिप्स का पैकेट रखें, वो वृद्ध चिप्स लेवें और फिर हंसें, और इसको इतनी खुशी हो, इतनी खुशी हो। फिर उसने जूस का पैकेट निकाला, दोनों में कोई बात नहीं हो रही है। जूस का पैकेट निकाला और एक जूस उस अंकल को दिया, तो उसने भी लिया, और फिर से इतना मीठा हंसे, इतना मीठा हंसे। पूरा दिन दोनों एक दूसरे के सामने हंसते रहे। वृद्ध उनको देख के हंसे, ये उनको देख के हंसे। और जब शाम हो गई, लड़के को लगा मेरी माँ राह देख रही होगी, अब मैं अपने घर जाता हूं। और जैसे ही बच्चा घर जाने के लिए आगे निकला, उसे याद आया कि देखो कितना मीठा हंस रहे थे, अब ऐसी हंसी मुझे कहां मिलेगी। तो भागते भागते आया और वृद्ध को जाके जोर से लिपट गया। और जैसे ही वृद्ध को हक दे दिया, तो वृद्ध के मुख से इतनी सुंदर हंसी आई, इतनी मधुर हंसी आई कि बालक वो हंसी को भूल नहीं पाया। दोनों एक शब्द भी ना बोले और दोनों चलते चलते गए। जैसे ही मां ने किवाड़ खोला, बच्चे से कहा, अरे बेटा तू आ गया, तू तो भगवान को मिलने गया था, क्या करके आ रहा है? बोल मैं भगवान के संग लंच करके आ रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भगवान इतना मीठा हंसते हैं। और जब ये वृद्ध व्यक्ति अपने घर के अंदर गया और जब बेटों ने पूछा कहां गए थे, तो उसने कहा कि मैं भी भगवान के संग लंच करके आया, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि भगवान इतने छोटे से होते हैं। दोनों को वो अनुभूति हो गई, दोनों के अंदर वही अनुभूति का अनुभव हुआ कि भगवान को मिलके आए, भगवान से संवाद करके आए। और ये अनुभूति जब हो जावे, तब मानव के सच्चे अर्थ में प्रभु की अनुभूति हुई। और प्रभु किस रूप से कहां अनुभव करावे वो अपन जानते नहीं, और भगवान किस प्रकार से अनुभव करावे। देखो अरबारपन कहते हैं कि कोई अपने लिए प्रार्थना करे कि प्रभु इसके ऊपर कृपा करो, कोई अपने लिए प्रेयर करे, लेकिन ऐसा अपन क्यों ना सोचे कि कोई अपने लिए करे, इससे अच्छा है कि किसी की प्रार्थना का उत्तर अपन बने। यानी किसी ने शायद प्रभु से विनती करी हो, और मैं तो मानता हूं, देखो ठाकुर जी की सेवा अपन करें, सबसे उत्तम करना ही चाहिए। और दूसरी सेवा यह भी है कि प्रभु जो कार्य कर रहे हो, वो कार्य के अंदर यदि अपन प्रभु के सहयोगी हों और वही कार्य करने लगे, तो प्रभु को थोड़ा आराम मिले कि ना मिले। तो प्रभु दुनिया में क्या करने के लिए लगे हुए हैं? प्रभु सभी वैष्णव के लिए क्या करना चाहते हैं? हाँ? वैष्णव को कैसे देखना चाहते हैं? सभी वैष्णवों को प्रभु कैसा देखना चाहते हैं? आनंद में। यानी प्रभु का गोल क्या है? सभी वैष्णव बराबर। और यदि वही कार्य अपने द्वारा भी प्रभु कराने लगे, या वो कार्य अपन करने लगे, तो फिर प्रभु को सुख मिले कि ना मिले? जो कार्य प्रभु कर रहे हैं, वो कार्य करने का अवसर जब मिले, तब मानो अब प्रभु ने जवाबदारी अपन को सौंपी है। हाँ? वो लाभ लेने की बात अपन करते हैं, लेकिन जवाबदारी जब ले लेवे अपन सच्चे अर्थ में, वो कार्य हो जावे कि वो कार्य प्रभु ने अपन को सौंप दिया। और इसलिए कह दिया कि प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु संवाद करते हैं। और प्रार्थना यानी प्रभु को याद किया, प्रभु से स्मरण किया, प्रभु से अपन ने एक तार जोड़ लिया, और उस समय प्रभु के रेंज में अपन आ गए। और प्रभु की रेंज के अंदर जब अपन आ गए, तो ये सारी घटनाएं जीवन के अंदर स्वतः घटने लगती हैं, सारे कार्य होने लगते हैं। और ये जो आयोजन भी अपन ने किया था, उसका लक्ष्य यही था। मेरे मन में पहले से यही था कि आज पूरे विश्व के अंदर इतने वैष्णव हैं,
यदि वो वैष्णव कोई एक जगह एक लक्ष्य को लेके इकट्ठा हो तो कार्य कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे कार्य हो सकते हैं। क्योंकि ये वर्ष जब प्रारंभ हुआ तो एक संकल्प किया था कि ये वर्ष मुझे एक वैष्णव की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि जहां पे भी जाते हैं ना, देखो वैष्णव का इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रेम मिलता है, तो इंसान कोई भी कर्जा हो वो चुका सकता है, लेकिन प्रेम का कर्जा दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। और जब प्रेम का कर्ज चुकाने का मुश्किल हो जाता है तो मन में लगता है कि क्या करें ऐसा वैष्णव के लिए कि जहां जाते हैं कितना अनकंडीशनल प्रेम। और मैं तो हमेशा मानता हूं कि हमारी सच्ची संपत्ति कोई हो ना तो हमारे वैष्णव का प्रेम है। और बचपन से पिताजी ने हमको ये सिखाया है कि देखो जीवन में जो भी कुछ चाहो यही चाहो कि वैष्णव का प्रेम। और चाहे नाम के आगे कोई कुछ भी बड़े बड़ी उपाधियां लिखे, मुझे तो सबसे बड़ी उपाधि जीवन में ये लगती है कि जब मेरे वैष्णव कोई किसी से बात करे और कहे कि मेरे जय जय, तो मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया। जब वैष्णव को एक ये लगे कि मेरे, जब अपने लगने लगे और अपना मानने लगे, तो मुझे उससे बढ़कर अब कोई ना कोई उपाधि, ना कोई संकल्प, ना कोई डिग्री, ना कोई कुछ। जब एक अपने जीव अपन को अपना माने, क्योंकि वर्षों से क्या होता है, ना जा सकते हैं पास में, पूछ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन जब अपना मानने लगे तब मानो कार्य हो रहा है। और उसी संकल्प को लेकर अपन ने ये कार्य किया है कि यहां मिले। और आज तो देखो युगानुयोग श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव, तो पुनः एक बार आप सभी को श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य की खूब खूब बधाई दूंगा। और देखो ये विश्व की अनूठी घटना, और ये विश्व के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा कि पूरे विश्व में से आए वैष्णव ये महासमुद्र के बीच में चार्टर क्रूज में आज श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव मनाने जा रहे हैं। ये एक विश्व की अनूठी घटना है और इस अनूठी घटना के अंदर अपन सब साक्षी बने हैं। तो महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव भी अभी अपन मनाएंगे ना, क्योंकि 11:15 तक अपन को यहां आज शेड्यूल के हिसाब से रुकना पड़ेगा। तो महाप्रभु का प्रागट्य उत्सव भी अपन मनाएंगे, क्योंकि देखो जब भी कृपा करने के लिए आप प्रभु पधारे तो अपने प्रतिनिधि के रूप से, और उसी प्रकार श्री महाप्रभु जी के स्वरूप से आप पधारे। वल्लभ पद बंधु सदा सरस होत सब ज्ञान, वल्लभ पद बंधु सदा सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान श्री वल्लभ, करत सुधारस। जय हो। पद बंधु सदा सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान श्री वल्लभ, करत सुधारस। वल्लभ पद बंधु सदा सरस होत सब ज्ञान, रसिक रटत आनंद सो, करत सुधारस पान। आज ऐसे श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य उत्सव कि जो वल्लभ भूतल पे नहीं प्रकटते तो हम जैसे जीव भवसागर में कहां बह गए होते। श्री वल्लभ ने प्रागट्य लिया और प्रागट्य लेके हमारा प्रभु से संबंध कराया, तब तो प्रभु हमको जाने और तब तो हम प्रभु की सेवा कर पावे। और इसलिए तो अपने लिए महाप्रभु है कि जब श्री महाप्रभु जी दमला जी के गोद में मस्तक रख के पौड़ रहे थे, सामने से श्रीनाथ जी आए। श्रीनाथ जी के चरणों में नूपुर थे, छम 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 आवाज आई और हरसानी जी ने श्रीनाथ जी को रोक दिया, प्रभु वहीं खड़े हो जाओ। जब श्री महाप्रभु जी जागे, श्रीनाथ जी को खड़े हुए देखा, पूछने लगा, अरे प्रभु आप यहां खड़े क्यों हो? बोले मैं तो आया पर तुम्हारे सेवक ने रोक दिया।
महाप्रभु जी ने पूछा दमला जी से, अरे आपने रोक क्यों दिया, स्वयं श्री जी पधारे। बोले आप मेरी गोद में पौड़ रहे थे और मैं श्री जी को क्या जानूं, वो तो कृपा करके आपने परिचय कराया तब जानूं। और यदि उनके चरणों के नुपुर की आवाज से आपकी नींद टूट जाती तो मेरा सेवक धर्म व्यर्थ हो जाता। महाप्रभु जी ने कहा जग जाता तो क्या होता, स्वयं श्रीनाथ जी पधारे। तब दमला जी ने कही, कृपानाथ एक वस्तु बताओ कि दान बड़ो के दाता। बोले दान बड़ा होता है या दाता। महाप्रभु जी ने कही कि हमेशा दान से बड़ा तो दाता होता है, क्योंकि उसके पास जितना है उसमें से कुछ दे रहा है। तो कहा कृपानाथ श्रीनाथ जी तो आपने कृपा करके हमको दिए हैं, वो तो दान है, लेकिन दाता तो आप हो। जब आपने कृपा करके हमारा श्रीनाथ जी से संबंध कराया तो तब हम श्रीनाथ जी को जाने और श्रीनाथ जी हमको तब जाने। और ऐसे श्री महाप्रभु जी कि जिनका प्रागट्य उत्सव है, तो आज हम सब मिलके नंद महोत्सव मनाएंगे। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, चंपारण में आनंद भयो, जय हो वल्लभ लाल की। चंपारण में आनंद भयो, जय हो वल्लभ लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया 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 लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा बधाई हो और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद आनंद 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 भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। हाथी दिए घोड़ा दिए पालकी, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पालकी। चंपारण में आनंद भयो, जय हो वल्लभ लाल की। चंपारण में आनंद भयो, जय हो वल्लभ लाल की। जय हो वल्लभ लाल की, जय वल्लभ लाल की। जय हो वल्लभ लाल की, जय हो वल्लभ लाल की। नंद घेरा नंद भयो, कन्हैया लाल की। बधाई हो, बधाइया बाज रही नंद रानी के अंगना। आज बधाइया बाज रही नंद रानी के अंगना। आज बधाइया बाज रही, बस 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 आज बधाइया बाज रही नंद रानी के अंगना। रानी के रानी के अंगना, नंद रानी के अंगना। रानी के अंगना, नंद रानी के अंगना। आज बधाइया बाज रही नंद रानी के अंगना। थोड़ा इसको नीचे आ गया जरा, जाओ से। थोड़ा नीचे आ गया। ये मनोज सबसे बड़ा। एक बार बता नीचे नीचे आ गया। नौबत संग में ढोल मंजीरा, नौबत
એકવાર બધા નીચે આવી જાઓ, મનોરથ થશે હમણાં. નીચે આવી જજો બધા, મનોરથ થશે. નોબત સંગ में ढोल मंजीरा, जय हो. और शहनाई बाज रही नंदरानी के अंगना. रानी के अंगना नंदरानी के अंगना. बधाई हो. બધા નીચે આવી જાય, બધા નીચે આવી જાઓ, બધા નીચે આવી જાઓ, બધા નીચે આવી જાઓ. વ્યવસ્થા માટે બધા નીચે જરા. બધાઈ હો, બધાઈ હો. બધા નીચે આવી જજો જરા. सभी नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ. सभी नीचे आ जाओ. गणेश बनाए जय हो. गौरी गणेश बनाए रही. रानी के अंगना नंद रानी के अंगना. रानी के अंगना नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही. मन चाही सौगात है पाई. मन चाही सौगात है पाई. जय हो नंद रानी के अंगना. झोली रही छलकाए रही. रानी के अंगना नंद रानी के अंगना. रानी के अंगना नंद रानी के अंगना. बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही नंद रानी के अंगना. વૈષ્ણવને વિનંતી હવે બધા નીચે આવી જજો. બધા નીચે આવી જજો, પહેલા પછી આગળ થશે. નીચે આવી જાઓ. जय हो. नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए. हिमांशु भाई थोड़ी व्यवस्था बनाइए, सबको नीचे आने को बोलिए. कृपया नीचे आ जाइए, दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, नीचे आइए. आइए नीचे आइए. लेत बधैया वैष्णव जन आए. बधाई हो. लेत बधैया वैष्णव जन आए. जय हो नंद रानी के अंगना. तन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना. तन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना. तन मन धन सब बार दियो नंद रानी के अंगना. आज बधैया बाज रही नंद रानी
यशोदा जोड़े बाल के गेलू थयु गोकुड़ियो खेले खेले यशोदा जोड़े बाल के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो आज प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो आज बधाई हो महाप्रभु जी के प्रागट्य की सभी वैष्णवों को खूब खूब बधाई हो अष्टमी नो दिवस छे आजे अष्टमी नो दिवस छे आजे अष्टमी नो दिवस छे आजे काली अंधारी जय हो के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो हो के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो जय हो बधाई हो बधाई हो गोकुल माँ वसुदेव जी है गोकुल माँ वसुदेव जी गोकुल माँ वसुदेव जी है के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो जय हो कीबोर्ड कीबोर्ड बधाई हो नंद घेर बधाम नाचत नंद घेर बधामणा जातो नंद घेर बधाम नाचत नंद घेर बधामणा जातो तात तीर्थ के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे प्रगट्यानंद कुमार के गेलू थयु गोकुड़ियो आजे के गेलू थयु गोकुड़ियो
आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद 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 भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो आयो 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 जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की बधाई हो गोपिन को प्यारो आयो जय कन्हैया लाल की 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 राधा जी को सैया आयो जय कन्हैया लाल की दाऊ जी को भैया आयो जय कन्हैया लाल की राधा जी को सैया आयो जय कन्हैया लाल की दाऊ जी को भैया आयो जय कन्हैया लाल की नंद गैरानंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गैरानंद भयो जय